सोचो, एक दूर सुदूर द्वीप है जहां हवा चल रही है। यह द्वीप इतना दूर है कि वहां तक पहुंचना भी एक चुनौती है। यहाँ की हवाएं इतनी तेज हैं कि वे किसी को भी हिला सकती हैं, और चारों तरफ धुंध ही धुंध है। यह धुंध इतनी घनी है कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है जैसे यह द्वीप किसी रहस्य में लिपटा हुआ है। अब सोचो कि वहां के लोगों को कितना आश्चर्य होगा जब एक अजीब और विशालकाय जीव समुद्र किनारे आ गिरेगा। यह जीव इतना बड़ा और विचित्र था कि लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह जीव कहां से आया और क्या है। यह किसी फिल्म का सीन नहीं है। यह सच में हुआ था 1808 में स्कॉटलैंड के स्ट्रॉन्से द्वीप पर। यह घटना इतनी असाधारण थी कि इसे लोग आज भी याद करते हैं। उस समय के लोग इस घटना को लेकर बहुत ही उत्साहित और भयभीत थे। इस घटना ने एक ऐसे रहस्य की शुरुआत की जो आज तक लोगों को हैरान करता है। ये रहस्य इतना गहरा था कि वैज्ञानिक और शोधकर्ता भी इसे सुलझाने में असमर्थ रहे। इस घटना ने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए। यह जीव, जिसे जल्द ही स्ट्रॉन्से बीस्ट के नाम से जाना जाने लगा, ऐसा था जैसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। इसकी बनावट और आकार ने लोगों को चौंका दिया। यह जीव इतना विचित्र था कि लोग इसे देखकर डर गए थे। इसके विशाल आकार और अजीबोगरीब बनावट ने लोगों में डर और कौतूहल दोनों ही पैदा कर दिए। लोग इसे देखकर हैरान थे और इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह जीव कहां से आया और क्या है। इसकी खोज की खबर तेजी से फैली और स्ट्रॉन्से के तटों से बहुत दूर तक के लोगों की कल्पनाओं को मोह लिया। लोग इस रहस्यमय जीव के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे और इसके बारे में कई कहानियां बनाने लगे। यह घटना आज भी लोगों के मन में एक रहस्य के रूप में जीवित है। स्ट्रॉन्से बीस्ट एक बहुत ही विशाल जीव था जिसकी लंबाई 55 फुट से भी ज्यादा थी। यह जीव पहली बार 1808 में स्कॉटलैंड के स्ट्रॉन्से द्वीप पर देखा गया था। इसकी विशालता और अनोखी बनावट ने इसे तुरंत ही एक रहस्यमयी और चर्चित विषय बना दिया। इसका शरीर, जो आंशिक रूप से सड़ चुका था लेकिन ज्यादातर सही सलामत था, समुद्र तट पर पड़ा हुआ था, जो समुद्र की अद्भुत शक्ति का प्रमाण था। यह जीव समुद्र की गहराइयों से बहकर तट पर आ गया था और इसके अवशेषों ने वैज्ञानिकों और स्थानीय लोगों को हैरान कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने इसके शरीर को सांप जैसा बताया, जिसकी एक लंबी धनुषाकार गर्दन और एक विशाल सिर था। इसकी गर्दन की लंबाई और आकार ने इसे अन्य समुद्री जीवों से बिल्कुल अलग बना दिया। कुछ लोगों ने इसे समुद्री ड्रैगन या विशाल समुद्री सर्प के रूप में भी वर्णित किया। शायद इस जीव की सबसे दिलचस्प विशेषता इसके 3 जोड़ी अंग थे, जो किसी भी झांत समुद्री जानवर से अलग थे। ये अंग, जो अब सड़ चुके थे, एक अनोखी संरचना का संकेत देते थे। वैज्ञानिकों ने इस परिकल्पना की कि यह जीव शायद एक अज्ञात प्रजाति का हो सकता है। ये अंग हालांकि सड़ चुके थे, लेकिन एक ऐसे जीव की ओर इशारा करते थे जो पानी और जमीन दोनों पर चलने में सक्षम था। यह विशेषता इसे एक अद्वितीय और रहस्यमयी जीव बनाती थी, जो समुद्र और भूमि दोनों पर जीवन यापन कर सकता था। इस जीव की असली प्रकृति पूरी तरह से एक रहस्य थी, जिससे हर कोई सोच में पड़ गया कि समुद्र आखिर किस तरह का जीव उनके दरवाजे पर ले आया है। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने इसके अवशेषों का अध्ययन किया, लेकिन आज तक इसकी पहचान एक पहेली बनी हुई है। यह जीव समुद्र की गहराइयों में छिपे अनगिनत रहस्यों का एक प्रतीक बन गया है। उस समय के वैज्ञानिक इस अजीबोगरीब नमूने को देखकर इसे वर्गीकृत करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कुछ ने अनुमान लगाया कि स्ट्रॉन्से बीस्ट एक विशाल समुद्री सांप था, जो मिथकों और किंवदंतियों का एक प्राणी है। दूसरों ने प्रस्तावित किया कि यह व्हेल की एक नई अनदेखी प्रजाति हो सकती है, जिसके अवशेष समय और तत्वों से विकृत हो गए हैं। हालांकि सबसे स्थायी सिद्धांत से पता चलता है कि स्ट्रॉन्से बीस्ट वास्तव में एक बास्किंग शार्क थी। ये शार्क, जो 30 फुट से ज्यादा लंबाई तक पहुंचने के लिए जानी जाती हैं, इनकी लंबी पतली गर्दन और कार्टिलाजिनस कंकाल होते हैं जो जल्दी सड़ जाते हैं। यह संभव है कि सड़ने की प्रक्रिया शार्क के विशिष्ट पृष्ठीय पंख के नुकसान के साथ इसकी गलत पहचान का कारण बनी। जबकि बास्किंग शार्क सिद्धांत एक प्रशंसनीय व्याख्या प्रस्तुत करता है, यह स्ट्रॉन्से बीस्ट को लेकर उत्सुकता को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं करता है। जीव का बताया गया आकार एक बास्किंग शार्क के विशिष्ट आकार से कहीं ज्यादा है। इसके अतिरिक्त
जानवर के 3 जोड़ी अंगों का वर्णन शार्क की शारीरिक रचना से मेल नहीं खाता है। ये विसंगतियां अटकलों के लिए जगह छोड़ती हैं। क्या स्ट्रॉन्से बीस्ट विशाल शार्क की पहले से अवर्गीकृत प्रजाति हो सकती है, या यह पूरी तरह से कुछ और हो सकता है? विज्ञान के लिए एक अज्ञात प्राणी जो हमारे महासागरों की गहराई में छिपा हो। भाग 5, हड्डियों का रहस्य। रहस्य को और बढ़ाते हुए स्ट्रॉन्से बीस्ट के कंकाल के अवशेष, जिन्हें शुरू में आगे के अध्ययन के लिए संरक्षित किया गया था, तब से गायब हैं। कुछ का मानना है कि हड्डियां आग में नष्ट हो गईं, जबकि अन्य का सुझाव है कि उन्हें संग्रहकर्ताओं को बेच दिया गया था या उनकी नाजुक स्थिति के कारण बस धूल में बदल गईं। निश्चित उत्तर खोजने वालों के लिए हड्डियों का गायब होना एक निराशाजनक झटका है। भौतिक साक्ष्य के बिना स्ट्रॉन्से बीस्ट की असली पहचान मायावी बनी हुई है, जो चल रही बहस और अटकलों को हवा देती है। भाग 6, एक वैश्विक घटना। स्ट्रॉन्से बीस्ट कोई अलग थलग घटना नहीं है। पूरे इतिहास और संस्कृतियों में समुद्री सांपों और अन्य अज्ञात समुद्री जीवों की अनगिनत रिपोर्टें मिली हैं। ये वृत्तांत, जिन्हें अक्सर लोक कथाओं या अतिशयोक्ति के रूप में खारिज कर दिया जाता है, स्ट्रॉन्से बीस्ट के साथ विचार करने पर एक नया महत्व लेते हैं। क्या ये किस्से, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, उनमें सच्चाई के अंश हो सकते हैं, जो हमारी वर्तमान समझ से परे जीवों के अस्तित्व की ओर इशारा करते हैं? समुद्र की विशालता, इसकी अनएक्सप्लोर्ड गहराई और छिपे हुए पारिस्थितिक तंत्रों के साथ ऐसी संभावनाओं के लिए पर्याप्त जगह छोड़ती है। मानव मन स्वाभाविक रूप से अज्ञात की ओर आकर्षित होता है। हम अस्पष्टीकृत के लिए स्पष्टीकरण चाहते हैं, अक्सर अपने ज्ञान में अंतराल को कल्पना और अटकलों से भरते हैं। स्ट्रॉन्से बीस्ट अपनी गूढ़ प्रकृति और निश्चित उत्तरों की कमी के साथ इस तरह के चिंतन के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान करता है। चाहे स्ट्रॉन्से बीस्ट अंततः एक ज्ञात प्राणी हो या पूरी तरह से कुछ नया हो, कहानी हमारे आसपास की दुनिया में अभी भी मौजूद असीम रहस्यों की याद दिलाती है। यह हमें प्रश्न करने, तलाशने और प्राकृतिक दुनिया के अजूबों पर अचंभा करना कभी बंद न करने के लिए प्रोत्साहित करता है। समय बीतने के बावजूद स्ट्रॉन्से बीस्ट के प्रति आकर्षण बना हुआ है। शोधकर्ता ऐतिहासिक खातों और प्रत्यक्षदर्शी चित्रों का विश्लेषण करना जारी रखते हैं, इस उम्मीद में कि जीव की असली पहचान के बारे में नई अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सके। सोनार मैपिंग और गहरे समुद्र में जाने वाले सबमर्सिबल जैसी आधुनिक तकनीक अज्ञात जीवन रूपों के प्रमाण के लिए समुद्र की गहराई का पता लगाने के अभूतपूर्व अवसर प्रदान करती है। शायद एक दिन हम स्ट्रॉन्से बीस्ट के रहस्यों को उजागर कर देंगे। तब तक यह एक तांत्रिक पहेली बनी हुई है, जो रहस्य की स्थायी शक्ति और अज्ञात के आकर्षण का प्रमाण है। स्ट्रॉन्से बीस्ट की कहानी ने द्वीप और उसके बाहर एक अमिट छाप छोड़ी है। यह जीव स्थानीय लोक कथाओं का हिस्सा बन गया है। इसकी कहानी पीढ़ियों से सुनाई और अलंकृत की जाती रही है। किंवदंती समुद्र की अदम्य शक्ति और उसके रहस्यों की याद दिलाती है। आज स्ट्रॉन्से बीस्ट समुद्र तट पर सिर्फ एक गुप्त शव से कहीं अधिक है। यह उन असीम आश्चर्यों का प्रतीक है जो लहरों के नीचे छिपे हुए हैं, खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्ट्रॉन्से बीस्ट विशाल आकार और अजीबोगरीब विशेषताओं वाला एक जीव, जिसने सदियों से लोगों की कल्पनाओं को मोहित किया है, बहस को जन्म देना और हमारी कल्पनाओं को हवा देना जारी रखता है। यह रहस्यमय प्राणी, जो पहली बार 1808 में स्कॉटलैंड के स्ट्रॉन्से द्वीप के तट पर देखा गया था, आज भी वैज्ञानिकों और उत्साही लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या यह एक गलत पहचान वाली बास्किंग शार्क थी, जो अपने विशाल आकार और विचित्र रूप के कारण भ्रम पैदा कर रही थी, या यह अपघटन की शक्ति का प्रमाण था, जो परिचित रूपों को विकृत कर देता है और उन्हें अजीबोगरीब बनाता है? समुद्र में पाए जाने वाले जीवों के अवशेष अक्सर इस तरह के भ्रम पैदा कर सकते हैं। या यह कुछ और था, एक ऐसा प्राणी जिसे विज्ञान अभी तक पहचान नहीं पाया है, विज्ञान के लिए एक अज्ञात प्राणी जो हमारी वर्तमान समझ से परे है और गहरे समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ है? हमारी वर्तमान समझ से परे दुनिया की एक झलक। समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए वैज्ञानिक लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसका उत्तर समय के साथ खो गया और जीव के अवशेषों के गायब होने से
मायावी बना हुआ है। पुराने दस्तावेज और पांडुलिपियां इस रहस्य को और गहरा बनाते हैं। स्ट्रॉन्से बीस्ट एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि प्राकृतिक दुनिया अजूबों से भरी है और समुद्र की गहराइयों में अभी भी कई रहस्य छिपे हुए हैं, जिनमें से कई रहस्य में डूबे हुए हैं और हमें उन्हें समझने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। समुद्र की गहराइयों में छिपे हुए अनगिनत जीव और खजाने हमें बुला रहे हैं और हमें उनके रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सवाल यह नहीं है कि क्या समुद्र में और रहस्य हैं, बल्कि यह है कि हम उन्हें कब और कैसे उजागर करने के लिए तैयार होंगे। समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए हमें नई तकनीकों और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों की आवश्यकता होगी, बल्कि यह है कि हम उन्हें कब और कैसे उजागर करने के लिए तैयार होंगे। वैज्ञानिकों और अन्वेषकों की टीमों को समुद्र की गहराइयों में जाने के लिए तैयार रहना होगा, ताकि वे इन रहस्यों को उजागर कर सकें और हमें समुद्र की गहराइयों में छिपे अजूबों के बारे में और अधिक जानकारी दे सकें।